दोस्तों, कैसे भगवान शिव मक्का में कैद हो गए? क्या आपने कभी सुना है कि भगवान शिव मक्का जैसे इस्लामिक स्थल से कैसे जुड़ गए? क्या यह महज कोई संयोग है या फिर इतिहास की कोई भूली बिसरी परत? क्या सच में मक्का में मौजूद काबा का संबंध प्राचीन शिवलिंग से है? और वो कौन सी रहस्यमयी कहानियां हैं जो अरब की धरती पर भोलेनाथ की मौजूदगी की ओर इशारा करती हैं? कुछ लोग कहते हैं मक्का में मौजूद वो काले पत्थर की पूजा हजारों साल पहले भी होती थी, लेकिन तब ना इस्लाम था, ना ही मोहम्मद साहब का आगमन हुआ था। तो क्या इससे पहले उस पत्थर को शिवलिंग मानकर पूजा जाता था? और अगर हाँ, तो फिर शिव मक्का में कैद कैसे हुए? इन सवालों का जवाब जानने से पहले एक बात जरूर समझ लीजिए, इतिहास और धर्म जब आपस में टकराते हैं तो रहस्य की चिंगारियां उठती हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे मक्का और महादेव के उस अद्भुत और छुपे हुए रहस्य को जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि शिव का अस्तित्व सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है? एक भूली बिसरी धरती की कथा कहानी उस युग की है जब धरती पर धर्म की रोशनी अपनी चरम सीमा पर थी। त्रेता युग का वह समय जब हर दिशा में शांति, प्रेम और आध्यात्म की सुगंध फैली हुई थी। उस काल में यह धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है, बंजर, रेतीली या बिखरी हुई नहीं, बल्कि हरी भरी, पवित्र और एकात्म भाव से भरी हुई। अरब की भूमि, जिसे आज हम सूखे रेगिस्तान के रूप में जानते हैं, उस समय हरियाली से भरी रहती थी। नदियां कलकल बहती थीं, पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी और वहां के लोगों का जीवन शिवमय था। और उस भूमि के हृदय में स्थित था एक अलौकिक स्थान, मक्केश्वर महादेव का धाम। आज जिस स्थान को हम मक्का के नाम से जानते हैं, प्राचीन काल में उसका वास्तविक नाम मक्केश्वर था। संस्कृत के दो शब्दों से बना, मोक्ष और ईश्वर, अर्थात जो मोक्ष देने वाला परमेश्वर है। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस पावन स्थल को अपने निवास के रूप में चुना था। यहाँ उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की। वह शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि दिव्य प्रकाश से नहाया हुआ एक ऐसा प्रतीक था जिसे देखकर ऐसा लगता जैसे चंद्रमा स्वयं धरती पर उतर आया हो। रात्रि के अंधेरे में भी वह शिवलिंग अपनी आभा से चारों दिशाओं को आलोकित करता था। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण उस शिवलिंग पर पड़ती तो वह दृश्य ऐसा लगता मानो साक्षात शिव अपने तेज से सृष्टि को पुनः जागृत कर रहे हों। मक्केश्वर मंदिर की ख्याति केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं थी। देवलोक, गंधर्वलोक, सभी लोकों से आत्माएं वहां खिंची चली आती थीं। देवता भी अपने कार्यों से पहले यहां आकर आशीर्वाद लेते थे। माता पार्वती की उपस्थिति भी इस स्थान को और दिव्य बना देती। हर पूर्णिमा की रात वे यहां आतीं, शांत मुस्कान के साथ शिव की परिक्रमा करतीं। उनके चरणों की ध्वनि, उनके वस्त्रों की झंकार, उनके हाथों की रुद्राक्ष माला, सब कुछ जैसे इस धरा पर स्वर्ग को जीवंत कर देता। उस काल में अरब में बसने वाले लोग शिवभक्त थे। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति में सनातन धर्म की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। वे अल्लाह कहते थे जिसका मूल था अलख, अलख निरंजन, अर्थात वह जो अनदेखा है परंतु सर्वत्र है। उनका दिन 5 बार ईश्वर की आराधना से शुरू और समाप्त होता था: सूर्योदय, मध्याह्न, संध्या, रात्रि और अर्धरात्रि। आज की परंपराओं में भी इस रहस्य की प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। स्त्रियां तिलक लगाती थीं, गले में रुद्राक्ष धारण करती थीं। पुरुष जटाधारी होते, मस्तक पर भस्म और त्रिपुंड लगाए शिव के नाम का जाप करते। मक्केश्वर के दर्शन उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। वो युग जब मानव और ईश्वर के बीच कोई दीवार नहीं थी। एक समय था जब पृथ्वी पर चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक आदर्श संतुलन में थे। मानव जीवन संयमित था, चेतना उच्चतम अवस्था में, और ईश्वर के प्रति श्रद्धा सीधी आत्मा से जुड़ी हुई थी। न कोई संघर्ष था, न कोई भेदभाव। सब एक ही चेतना से जुड़े थे। सब उस एक परमात्मा के अंश थे और उसी की उपासना में लीन। लेकिन सृष्टि का नियम है परिवर्तन। जैसे ही द्वापर युग का सूर्य अस्त होने लगा, कलयुग की काली छाया इस धरा पर फैलने लगी। धीरे धीरे लोगों के हृदयों में अज्ञानता का कुहासा भरने लगा। जिस प्रेम और भक्ति से लोग शिव की साधना करते थे, वह अब केवल रीति रिवाजों तक सीमित रह गया। आस्था अब भीतर की अनुभूति नहीं, एक बाहरी परंपरा बन गई। और फिर आया वह भयावह क्षण। मक्केश्वर की भूमि, जो कभी शिव भक्ति की ज्योति से जगमगाती थी, अब भ्रम और स्वार्थ की आंधी में घिर गई थी। कुछ लोगों के मन में एक विकृत विचार ने जन्म लिया: अगर हम इस दिव्य शिवलिंग को छिपा दें तो इसकी शक्तियां केवल हमारे अधीन हो जाएंगी। जिन्होंने यह नहीं समझा
कि जो सर्वव्यापक है उसे सीमाओं में नहीं समेटा जा सकता। कहानी उस अमावस की रात की है, इतनी काली रात कि तारों ने भी अपने प्रकाश को छुपा लिया था, जैसे स्वयं प्रकृति भी भयभीत हो गई थी। मक्केश्वर मंदिर, जो हर रात शिव की दिव्य आभा से आलोकित होता था, उस रात सूना था। कोई भक्त नहीं आया, क्योंकि उस रात वहां एक साजिश रची जा रही थी। कुछ स्वार्थी लोग मंदिर में चुपके से घुसे। उनके हाथों में भारी पत्थर थे। उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर एक दीवार बनानी शुरू की। पहला पत्थर रखा गया, धरती कांप उठी। दूसरा रखा गया, आकाश गरजने लगा। तीसरा पड़ा, मानो देवताओं की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रकृति ने चेताया, देवताओं ने संकेत दिए, लेकिन उन अज्ञानियों ने सब अनदेखा कर दिया। जब आखिरी पत्थर रखा गया और शिवलिंग पूरी तरह छिपा लिया गया, तभी आकाश से एक गंभीर करुणामयी वाणी गूंजी। हे मोहग्रस्त मानवों, तुमने जो किया है उसका बोझ न केवल तुम्हें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी उठाना पड़ेगा। मैं कहीं गया नहीं हूं, तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। उस वाणी की गूंज से मक्केश्वर कांप उठा, लेकिन वे लोग जो स्वार्थ और मोह में अंधे थे कुछ समझ नहीं सके। वे भूल गए कि जिन शिव को वे कैद करने चले थे वे तो समय और स्थान से परे हैं। कहते हैं, उस रात शिवजी की आंखों से करुणा के आंसू गिरे। वे आंसू जिस पत्थर पर गिरे वह हमेशा के लिए काला पड़ गया, और आज भी मक्का की धरती पर वह पत्थर मौजूद है, उस एक भूल की मूक गवाही देता हुआ। लेकिन महादेव ने उन्हें श्राप नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे ये उनका अपराध नहीं, कलयुग का असर है। उन्होंने दंड नहीं, दया दिखाई। यही तो शिव हैं, संहारक नहीं, संजीवनी है। करुणा उनका स्वभाव है और प्रेम उनका धर्म। क्या आप जानते हैं कि आज भी उस पवित्र स्थल की परिक्रमा 7 बार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे शिवालयों में होती है? क्या ये केवल एक संयोग है या कोई गहरी स्मृति जो अब भी समय के पार जीवित है? जब वहां हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो वह गूंज किसी सामूहिक ओम की तरह लगती है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति भीतर से जवाब दे रही हो। और वहां पहने जाने वाले सफेद वस्त्र बिल्कुल वही सरलता, वही पवित्रता लिए हुए जैसे किसी प्राचीन शिव भक्त के वस्त्र हों। इतिहास गवाह है कि जब गुरु नानक देव जी उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने वहां की आत्मिक ऊर्जा को तुरंत पहचान लिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने चरण एक विशेष दिशा में क्यों किए, तो उन्होंने शांत भाव से कहा, परमात्मा किसी एक दिशा में नहीं, वह हर दिशा में है। उसे किसी एक स्थान में बांधा नहीं जा सकता। यह उनका गहरा संकेत था कि जो चेतना वहां है वह शिव की ही चेतना है। वह बंधन में नहीं, हर अणु में व्याप्त है। आज का विज्ञान चाहे जितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, कुछ रहस्य अब भी इंसानी समझ से बाहर हैं। जैसे वह काला पत्थर जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी से नहीं मानी जाती। वैज्ञानिक भी हैरान हैं। उसमें ऐसे तत्व पाए गए हैं जो इस पृथ्वी पर सामान्यतः नहीं मिलते। लेकिन आर्षियों ने तो पहले ही कह दिया था, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं, यह शिव के करुणामयी आंसुओं से बना है। इसी में छुपी है वह दिव्यता जो कभी सबका मार्गदर्शन करती थी। शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई है, जब कलयुग का अंधकार धीरे धीरे हटने लगेगा, तब सच्चाई की किरणें फिर से उभरेंगी। तब वह आवरण जो सदियों से उस दिव्य शिवलिंग को ढंके हुए है, स्वयं हट जाएगा, और उस दिन पूरी दुनिया देखेगी मक्केश्वर महादेव को। वो दिन ऐसा होगा जब न कोई मजहब बचेगा, न कोई मतभेद। लोग समझ जाएंगे कि वे सब एक ही परमात्मा की पूजा करते रहे, केवल नाम बदले थे, आत्मा नहीं। शिव का प्रकट होना सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं होगी, वो चेतना का विस्फोट होगा, प्रेम, शांति और एकता का। और आज इस घड़ी उस स्थल से भगवान शिव अपने भक्तों को संदेश दे रहे हैं। हे मेरे बच्चों, मैं हमेशा यहीं था, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आसपास। तुम मुझे चाहे जिस नाम से पुकारो, मैं सुनता हूं। तुम्हारे हृदय की सच्चाई ही मेरी उपासना है। मैं नाराज नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यह अज्ञान का युग है, लेकिन अब समय है कि तुम जागो। धर्म का अर्थ प्रेम है, सेवा है, करुणा है। धर्म का अर्थ यह नहीं कि तुम आपस में दीवारें खींचो। मैं चाहता हूं कि तुम सब मिलकर इस धरती को फिर से स्वर्ग बनाओ। आज के समय में भगवान शिव की भक्ति करने वालों के लिए इस कथा से मिलने वाला संदेश बड़ा गहरा है। भगवान शिव को किसी रूप या जगह में सीमित नहीं किया जा सकता। वे हर जगह व्याप्त हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ हों, केदारनाथ हों या उस पवित्र स्थल पर स्थित मक्केश्वर महादेव। भगवान शिव किसी धर्म, संप्रदाय या जाति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सभी मानवता के हैं। आज भी जब लोग मक्का की परिक्रमा करते हैं, वहां की वो शांति दिल को छू जाती है
वही शांति जो कभी शिव भक्तों को मिलती थी, वहां महाकाल की उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। उनके पास शक्ति थी, वे चाहते तो भक्तों को श्राप दे सकते थे, क्रोध में आकर सब कुछ नष्ट कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रेम और क्षमा को चुना, धैर्य को चुना। आज भी वे उस स्थान पर प्रेम से खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी संतानें सच को पहचानेंगी। यह कहानी एक अनमोल संदेश देती है। हर धर्म, हर मार्ग उसी एक परमात्मा तक जाता है, चाहे आप उन्हें कोई नाम दें, शिव, अल्लाह, गॉड व हागुरु, मूलतः वही एक सच है। मक्का में स्थित मक्केश्वर, जिस शिवलिंग को छुपा दिया गया था, वही इस सत्य का प्रतीक है कि धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। एक दिन जब सच की किरण होगी, तब माता पार्वती भी उस भूमि पर फिर प्रकट होंगी। शिवजी के मुक्त होने की खुशी में देवता, गंधर्व, किन्नर सहित सभी मिलकर उत्सव मनाएंगे और विश्व प्रवासी एक साथ मिलकर शिव का अभिषेक करेंगे। फिर भी आपको किसी प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है। भगवान शिव आज भी हर उस हृदय में मौजूद हैं जो सच्चे प्रेम और करुणा से जीवन जीता है। जब भी आप उन्हें अपने हृदय से पुकारेंगे, वे जरूर दिखेंगे, क्योंकि संकल्प उन भक्तों को निराश नहीं होने देते। यदि यह कथा आपके दिल पर असर छोड़ गई हो तो जरूर साझा कीजिए। क्या इस प्रेम की अनुभूति आप भी महसूस करते हैं? भगवान शिव आज भी हमसे एक सरल लेकिन बहुत ही गहन बात कह रहे हैं। हे मेरे बच्चों, मैं सदा से तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझसे प्रेम करते हो, यह मुझे सुख देता है। लेकिन यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो अपने भाई बहनों से भी प्रेम करो। धर्म, जाति या भाषा के नाम पर मत लड़ो। तुम सब मेरे ही अंश हो, मैं एक ही हूं और तुम सब मेरी संतानें। जब तुम आपस में जुड़ जाओगे तो मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हारे बीच आ जाऊंगा। ये कथा कोई कल्पना नहीं, ये वो सत्य है जिसे समय की धूल ने ढक दिया है। ये वो इतिहास है जिसे स्मृति से मिटा दिया गया, और ये वो भविष्य है जो फिर से लौट कर आएगा। मक्का में स्थित मक्केश्वर महादेव आज भी वहीं हैं, वहीं शांत भाव से प्रतीक्षा में। वे इंतजार कर रहे हैं, न केवल उस स्थान की पहचान के लिए, बल्कि इस मानवता के जागरण के लिए। हर बार जब आप संकट में होते हैं और आप उन्हें याद करते हैं, तो वह आवाज जो भीतर से उठती है, वही तो शिव है। हर वो करुणा जो आप किसी दुखी को देकर चैन पाते हैं, वही शिव है। हर वो क्षमा जो आप किसी की गलती पर देते हैं, वही शिव है। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई समुदाय नहीं, शिव चेतना है। एक ऐसी चेतना जो हर जीव में व्याप्त है। इसलिए जब आप किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को देखें तो उसे अलग मत मानिए। उसमें भी वही शिव हैं जो आप में है। वो भी उसी परमात्मा का रूप है जिसे आप ओम कहते हैं, कोई अल्लाह, कोई गॉड। भगवान शिव आज भी वही हैं, मक्केश्वर में, आपके दिल में, आपके कर्म में। वे सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आत्मबोध चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम प्रेम करें, क्षमा करें और एक होकर रहें। और याद रखिए, जब तक हम एक नहीं होंगे, शिव भी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होंगे। वे हमारे भीतर बंधे हुए हैं, हमारी ही गलतफहमियों में, हमारी ही लड़ाइयों में। परिवर्तन का समय आ चुका है। शिव हमें पुकार रहे हैं, मुझे अपने मंदिरों में मत ढूंढो, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मुझे प्रेम दो। एक दूसरे को प्रेम देकर। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कुछ अन्य बातें आइए वो भी जान लेते हैं। कुछ इतिहासकार और वैकल्पिक शोधकर्ताओं ने मक्का के काबा की संरचना और उसकी दिशा को वैदिक वास्तुशास्त्र से जोड़ने की कोशिश की है। दावा है कि काबा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि उसकी बनावट, स्थिति और दिशा भी कुछ प्राचीन वैदिक सिद्धांतों से मेल खाती है। उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों को 12 दिशाओं में प्रतिष्ठित माना गया है और हर दिशा का एक विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व होता है। इसी प्रकार कुछ शोधकर्ताओं ने यह देखने की कोशिश की है कि क्या काबा भी किसी विशेष वैदिक दिशा या ऊर्जा केंद्र पर स्थित है, जो उसे एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र बनाता है। इतिहासकार पीएन ओक का नाम इस तरह के वैकल्पिक इतिहास लेखन में प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ काबा को बल्कि ताजमहल, कुतुब मीनार और अन्य कई मुस्लिम स्थापत्य को हिंदू मूल से जोड़ने का दावा किया था। उनके अनुसार काबा दरअसल एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे कालांतर में इस्लामी स्वरूप दे दिया गया। ओक ने अपनी किताबों और लेखों में इस विषय पर कई तथ्यों और तस्वीरों को पेश करते हुए कहा कि काबा में रखे गए काले पत्थर को शिवलिंग का ही रूप माना जा सकता है।
हालांकि मुख्य धारा के इतिहासकार उनके इन दावों को ऐतिहासिक साक्ष्यों के अभाव में खारिज करते हैं। फिर भी इस विषय पर जनमानस में जिज्ञासा और रहस्य बना रहता है, खासकर जब काबा और कुछ हिंदू मंदिरों की आकृति, द्वारों की स्थिति या केंद्रीय पवित्र पत्थर की पूजा जैसी बातों में समानता की ओर इशारा किया जाता है। यह जरूर कहा जा सकता है कि इतिहास को कभी-कभी एक अलग नजरिए से देखना रोचक और विचारोत्तेजक हो सकता है, लेकिन ऐसे दावों की पुष्टि के लिए प्रामाणिक पुरातात्विक और ऐतिहासिक शोध की आवश्यकता होती है। भगवान शिव के प्रमुख रूप और उनका रहस्यमय महत्व। भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी, योगीश्वर, औघड़दानी और महाकाल के रूप में पूजा जाता है, लेकिन इनके केवल एक रूप नहीं है, बल्कि शिव अनंत रूपों में प्रकट होते हैं और हर एक रूप एक विशेष ऊर्जा, उद्देश्य और स्थान से जुड़ा हुआ है। रुद्र रूप, यह शिव का सबसे प्राचीन और उग्र रूप है जो वेदों में वर्णित है। रुद्र की उपासना यजुर्वेद और रुद्राष्टाध्यायी में होती है। रुद्र वह शक्ति है जो संहार करता है, लेकिन उसी के भीतर पुनर्निर्माण की नींव भी छिपी होती है। कई विद्वान मानते हैं कि अरब देशों में जिन अल्लाह यद्दान या रहमान जैसे आरंभिक देवताओं की पूजा होती थी, वह किसी न किसी रूप में रुद्र से जुड़े हुए थे। नटराज रूप, यह शिव का नृत्य करता हुआ रूप है, ब्रह्मांडीय नर्तक जो सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतिनिधित्व करता है। यह रूप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन और लय को दर्शाता है। काबा में तवाफ, घड़ी की उल्टी दिशा में 7 चक्कर लगाना को कुछ विद्वान नटराज के नृत्य के चक्र से जोड़कर भी देखते हैं। अर्धनारीश्वर रूप, शिव का यह रूप बताता है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा एक ही तत्व के 2 रूप हैं। जब हम शिव को अरब के मक्का में उपस्थित कहते हैं, तो यह भी सवाल उठता है कि क्या उस प्राचीन स्थान में कभी स्त्री शक्ति के रूप में शक्ति या पार्वती की भी उपस्थिति रही होगी। चौथा, भैरव और काल भैरव, ये रूप अत्यधिक रहस्यमय हैं और शिव के रक्षक व संहारक स्वरूप माने जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि काल भैरव की पूजा प्राचीन भारत से लेकर मध्य एशिया और अरब तक फैली हुई थी। पुराने समय में जहां शिव के मंदिर थे, वहीं भैरव की प्रतिमा या प्रभाव भी देखा जाता था। 5, पाशुपत रूप, शिव को पशुपतिनाथ यानी सभी प्राणियों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। पाशुपत संप्रदाय भारत ही नहीं, ईरान और अरब के क्षेत्रों में भी कभी फैला था। भी संकेत मिलते हैं कि शिव की उपासना सीमाओं से परे थी। अब इन सभी रूपों को मक्का और शिव मंदिर की संभावना से जोड़ें तो कहा जा सकता है कि अगर मक्का एक प्राचीन शिव मंदिर था, तो हो सकता है कि वहां शिव के किसी विशेष रूप की आराधना होती थी, जैसे रुद्र, भैरव या पाशुपत रूप। साथ ही यह भी संभावना हो सकती है कि वहां शिव के साथ साथ पार्वती या शक्ति के किसी रूप का भी पूजन होता रहा हो, जैसा कि भारत के प्राचीन मंदिरों में होता है। प्यारे भक्तों, अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपने शिव भक्ति का परिचय दें। आपका साथ ही शिव के पुनः जागरण की शुरुआत है। जय शिव शंभू।